जोड़ी पानी जुगपद धरो, चूक से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मानस पुत्र पूज्यपाद गुरु सभी भगीरथ दास जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले बुद्ध मंगलमय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। दीपावली में हम लोग दिया जलाते हैं। रास्ते पे भी अंधकार न हो प्रकाश कर देते हैं। मरकरी जला देते हैं, बल्ब जला देते हैं, वेपर जला देते हैं। आप देखते हैं दिया के प्रकाश में, मरकरी के प्रकाश में, बल्ब के प्रकाश में, वेपर के प्रकाश में बहुत सारे कीड़े मकोड़े पतंगे जलकर राख हो जाते हैं। हमारे देश भारतवर्ष से ही जगजीत चंद्र बसु लंदन गए थे। अंग्रेजों ने उनका उपहास किया और उनसे कहा कि देखो ये ऐसे देश से आया है जहाँ के लोग शंख बजाते हैं, शंख धमा, जो शंख बजाते हैं। बाद में चर्चा होने के बाद इन्होंने कहा कि देखिए मैं शंख बजाता हूँ। जब ये शंख बजाए तो बहुत सारे कीटाणु गिर करके मर गए। अणुवीक्षण यंत्र के द्वारा दिखाया लोगों के, देखो कितने कीटाणु मर गए। ये प्रकाश और शब्द क्या है? कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमल प्रकाशिया, उगा निर्मल सूर, और रैन अंधेरी मिट गई, बाजी अनहद तूर। कमल का फूल देखते हैं जब खिलता है, कब? जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो कमल का फूल खिल जाता है। और सूर्य भगवान जब निकलते हैं तो अंधेरी रात समाप्त हो जाती है, प्रकाश हो जाता है। एक आदमी ने जिज्ञासा किया कि महाराज कबीर साहब ऐसा क्यों कहा कि कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर? निर्मल सूर क्यों कहा? सीधे कह देते कबीर कमल प्रकाशिया उगा सूर। तो निर्मल सूर कहने का अभिप्राय क्या है? तो कबीर साहब ने कहा निर्मल सूर का मतलब अंदर का सूर्य है। निर्मल सूर का मतलब क्या है? देखिए बाहर में हम लोग छठ पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, तो हमारे मन का विकार दूर होता है। मन का विकार कभी दूर होता है? कभी नहीं होता। हमारा मन का विकार कब दूर होगा? जब निर्मल सूर्य उग जाएगा। हमारे गुरुदेव पदावली में लिखते हैं, गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नासे तमकूप, भजो साध गुरुए। गुरु खोले तिल द्वार, हो ब्रह्मांड में पैसार, लखिए ज्योति अपार, भजो साध गुरुए।
दे सूरत शब्द भेद, मिटा देते भवखेद, करिए गुरु की उम्मीद, भजो साध गुरु है। बाइबल में भी आया है, प्रकाश और शब्द की चर्चा वेद में भी है। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, असदो माँ सद्गमया, मृत्यु माँ अमृतगमया। वेद भगवान कहते हैं हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा, मृत्यु से अमरता की ओर ले जा। हमारे अंदर में वो प्रकाश है, बाहर में प्रकाश नहीं है। अंतर में हो प्रकाश ना बाहर प्रकाश क्या, ये प्रकाश हमारे अंदर में है। अभी सुन रहे थे रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से, राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके और अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। राम भक्ति क्या है? एक चिंतामणि है। मणि की चर्चा हमारे वेद शास्त्रों में मिलता है। अभी हमारे एक वक्ता स्वामी गजानंद बाबा ने इसकी चर्चा किया था, नाम बताया था, मैं उसका विश्लेषण सुना देता हूँ। तो राम भक्ति ये जो मणि क्या है, कितने प्रकार की मणियाँ हैं। एक चंद्रकांत मणि होता है। चंद्रकांत मणि को आप चंद्रमा की किरण में रखेंगे, उसे उस मणि को, तो शीतलता बढ़ जाएगी, आपको ठंड लगने लगेगी। दूसरा प्रकार का मणि होता है सूर्यकांत मणि। सूर्य की किरण में उस मणि को रखेंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर तापमान बढ़ जाएगा। लेकिन जो चंद्रकांत मणि का काम है वो सूर्यकांत मणि नहीं कर सकता है, और जो सूर्यकांत मणि का काम है वो चंद्रकांत मणि नहीं कर सकता है। तीसरी प्रकार की मणि श्यामंतक मणि है। सत्यजीत के द्वारा मिला था श्यामंतक मणि भगवान कृष्ण को, लंबी कथा है, उधर नहीं जाऊंगा। जिसके घर में श्यामंतक मणि हो तो 8 भरी सोना रोज पैदा करता है। और चौथा मणि पारस मणि होता है। पारस मणि को लोहा से स्पर्श कराने के बाद लोहा सोना बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने देखा कि ये सब मणियाँ संसार में होने के बाद भी लोग दुखी हैं, लोगों का जीवन अशांत है, दुखी है, दुनिया में बहुत लड़ाई झगड़ा है, अशांति है, लोगों में शांति हो जाए। समुद्र मंथन क्या है? देवता ने, दानवों ने समुद्र का मंथन क्यों किया? समुद्र में अमृत है जिसको पीने से जीव अमर हो जाएगा। तो समुद्र का मंथन करने के बाद जो अमृत मिला, आप कथा जानते हैं, कितनी लड़ाई झगड़ा हुई, शांति मिली? नहीं मिली। वो कौन सा मणि है, वो कौन सा अमृत है जिसको पीने से जीव अमर हो जाता है? अमृत नीका कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई। सब अमृत बातन की बात, अमृत है संतन के पास, दरिया अमृत नान अनंत, जाके पी पी अमर भय संत। वो संतों के पास वो अमृत है जिस अमृत के माध्यम से सदगुरु जीव को नाम दान देते हैं, दीक्षा देते हैं। दीक्षा का मतलब क्या होता है? दीक्षा का मतलब जानते हैं? दीयते अत्यंतम ज्ञानमिति दी और क्षयंती पापानी इति क्षय। सदगुरु जो दीक्षा देते हैं उससे पापों का क्षय होता है। हम जो नाम जपते हैं उससे पापों का नाश होता है। हम जो ध्यान करते हैं उससे पापों का नाश होता है। ध्यान करने से बड़ा लाभ होता है, और ध्यान करने से ही हमारे अंदर में, जब हम सूक्ष्म ध्यान करते हैं, बिंदु ध्यान करते हैं, जिसको दृष्टि साधन कहते हैं, तब हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। लेकिन दिव्य दृष्टि के माध्यम से भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, जीवन का पूर्ण कल्याण नहीं होता है। अंत में सार शब्द की दीक्षा लेते हैं, नादानुसंधान की क्रिया करते हैं, उस सार शब्द को पकड़ते हैं। हमारे गुरु महाराज ने सत्संग जो कि 4थे भाग में लिखा, शब्द के डगर पर चढ़े हुए क्या अधोगति संभव नहीं है।
शब्द को जो पकड़ लेता है, इसलिए शब्द को कबीर साहब पकड़ने के लिए कहा, शब्द खोज मन बस करे, सहज जोग है ये है, सत्य शब्द निज सार है, यह तो झूठी दे। बाइबल में भी प्रकाश और शब्द की चर्चा है। सेंट जॉन ने पारा 6 में लिखा, स्ट्राइव टू इंटर इन एट द स्ट्रेट गेट, फॉर वाइट इन द गेट एंड ब्रॉड इन द वे दैट लीडेड टू डिस्ट्रक्शन एंड मेनी देयर बी विच गो इन देयर एट, बिकॉज स्ट्रेट इज द गेट एंड नैरो इज द वे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकर है वो मार्ग जो हमें संसार की ओर ले जाता है। वो मार्ग सकरा है, वो मार्ग जीना है जो हमें परमात्मा की तरफ ले जाता है। तो वो जो सकरा मार्ग है, इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना, अंतर में खोजें। अभी रामायण का पाठ हुआ, आप लोग सुने, ज्ञान भक्ति और वैराग्य की चर्चा भी हुई, अभी आप लोग सुने। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आ जाए, खत्म कर रहा हूँ, पूज्य पाद विराजमान है, उनसे सुनेंगे तो विशेष लाभ होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आज 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या पहुँचे और गुरु वशिष्ठ ने उनको सिंहासन पर आरूढ़ किया, विराजमान किया। ये भगवान राम क्या है? ज्ञान है। भगवान राम क्या है? ज्ञान स्वरूप है। और माता जानकी क्या है? भक्ति है। माता जानकी क्या है? भक्ति। लक्ष्मण जी महाराज क्या है? लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य है। और लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी कौन है? उर्मिला। उर्मिला जी क्या है? उर्मिला जी क्या है? अनासक्ति। जब तक हमारे जीवन में अनासक्ति नहीं होगी, हमारा वैराग्य दृढ़ नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे मन में वैराग्य होना चाहिए कि शरीर भी छूटेगा, संसार भी छूट जाएगा और भजन में मन लगा देना चाहिए। भरत जी प्रेम है और भरत जी की धर्मपत्नी क्या है? मांडवी। मांडवी क्या है? मांडवी क्या है? श्रद्धा। पार्वती शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पार्वती मैया श्रद्धा रूप है तो भगवान शिव विश्वास रूप है। अगर पार्वती जी बिंदु है तो भगवान शंकर नाद है। अगर बिंदु के रूप में लक्ष्मी है तो भगवान विष्णु नाद के रूप में। विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। अब बच गए शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी महाराज क्या? शत्रुघ्न जी महाराज धैर्य है। और कीर्ति जी क्या है? श्रुति कीर्ति उनकी धर्मपत्नी कहते हैं वो क्या है? शत्रुघ्न जी महाराज धैर्य है और श्रुति कीर्ति क्या है? उपासना। जब तक हमारे जीवन में धैर्य नहीं होगा तो हमारे जीवन में उपासना सही ढंग से नहीं कर सकते हम। तो ये रामायण का थोड़े से प्रसंग को मैंने सुनाया। पूज्यपाद के चरणों में नमन करता हुआ आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हुआ आप लोगों का शुभ दीपावली हो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।